हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसू हैक मैथ। आज हम क्लास 10th मैथ का यूनिट 5 जो कि हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका एक्सरसाइज 5.1 करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। जो हमें कह रहा है क्वेश्चन में कि जो हमारा फॉलोइंग सिचुएशन दे रखे हमें 4 पार्ट में, उसमें पूछा जो लिस्ट ऑफ नंबर बनेंगे, जो लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व हैं वो क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं, और बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तुम्हारा पहला जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, सिचुएशन का, ये क्या कह रहा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। ये जो कह रहा है इस सिचुएशन को एपी में बनाओ यहाँ तक टैक्सी फेयर को। ठीक है, और कंडीशन क्या दे रखा है, व्हेन द फेयर इज ₹15 है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। अगर कोई यात्री कहीं ट्रैवल करने जाता है तो पहले किलोमीटर के लिए उसको ₹15 चार्ज करेगा। ठीक है, और उसके बाद अगर वो सेकंड किलोमीटर जाना चाहता है, थर्ड किलोमीटर जाना चाहता है तो एडिशनल ₹8 ऐड होते रहेंगे, ऐड ऑन होते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो हमें ऊपर कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो द टैक्सी फेयर, जो टैक्सी का जो फेयर है, मतलब फेयर मतलब किराया, फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना है, ₹15 कह रखा है ना। जो फेयर है इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। ठीक है, ऐसी द टैक्सी फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर, ऐसी कोई यात्री अगर दूसरे किलोमीटर जाना चाहता है तो कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए, फिर उसके बाद एट रुपीज़ ऐड होने लग जाएंगे। ठीक है, ₹8 ऐड हो गया। ठीक है, कितना हो गया रुपीज़, टोटल 23। ठीक है, ऐसे सिमिलर थर्ड किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, फिर से 23 में ₹8 ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अगला किलोमीटर है ना, तो इसमें ₹8 और जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 31। ठीक है, ऐसी एंड लिख देना यहाँ पे, सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ₹8 ऐड होते रहेंगे। जो हमारा एपी बनेगा फिर इससे 10, जो लिस्ट ऑफ नंबर आया हमारा 10, 15, 23, 31, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, हमारा जो लिस्ट ऑफ नंबर ऐसे आया ना, यहाँ से हम क्या पता लग रहा है कि एपी बना है कि नहीं बना है। मैंने क्या बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको, एपी कब बनता है, जब हमारा जो इनके जो बीच का डिफरेंस है, दो टर्म का जो बीच का डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस कहते हैं उसे हम। ठीक है, अगर उसका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारा एपी बनता है। ठीक है, यहाँ पे देखो जो हमारा सेकंड कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना होता है, मतलब बड़े वाले में से एक कम टर्म माइनस करना होता है। ठीक है, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ एक बार कॉमन डिफरेंस का। कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं, और अगर कोई nth टर्म है उसमें से हम एक कम वाला, मतलब n-1th टर्म माइनस करना होता है। जैसे कि मैंने फोर्थ टर्म है यहाँ, तो हमें A3 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, एक कम, बस एक ही कम, सॉरी दिख नहीं रहा होगा। अगर हमारे पास n4 है तो हमें इससे एक कम, 4 में से एक कम 3, थर्ड टर्म में से माइनस करेंगे तभी हमारा D आएगा। ठीक है, हमेशा जो डिफरेंस आता है किसी भी टर्म को उससे पहले वाले टर्म में माइनस करेंगे तभी डिफरेंस सेम आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इधर ऐसे ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, तो दूसरे टर्म में से हम पहले टर्म माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 23 में से 15 गया 8 आ जाएगा। ऐसे 31 में से 23 जाएगा तो 8 आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या क्या आ रहा है, हमारा जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, जो सेम आ रहा है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 10, 15, 23 एंड 31 हैव सेम कॉमन डिफरेंस एंड दस फॉर्म एन एपी। और क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो क्या बनाएंगे, ये एपी बनाएंगे। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, कह रहा है जो एयर प्रेजेंट है एक सिलेंडर में व्हेन अ वैक्यूम, मतलब ये जो पहली लाइन कह रखी है ना सिलेंडर में, हमें इसका एक एपी बनाना है इस कंडीशन का।
ठीक है। अब हमें सिचुएशन कैसे रखी है, व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स, एक जो वैक्यूम पंप है जो हवा खींचती है, जब उसको हटाते हैं तो उसमें से जो सिलेंडर में से ना 1/4 1/4 एयर निकल जाती है जब हम वैक्यूम पंप को रिमूव करते हैं। ठीक है, उस समय जितनी सिलेंडर में हवा बची होती है उसका 1/4 हवा निकल जाता है, ये कंडीशन में कह रही है। ठीक है, तो हम पहले तो लेट कर लेते हैं, लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्रेजेंट इनिशियली, इनिशियली मतलब शुरुआती में जो हमारा वॉल्यूम है सिलेंडर का कितना था, कितना मान लेते हैं हम, वी लीटर्स। ठीक है, वी लीटर्स। ठीक है, वी लीटर मान लेते हैं। ठीक है, अगर हम पहली बार जो वैक्यूम को रिमूव करेंगे, पहले तो अकॉर्डिंग टू, ये लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स फॉर फर्स्ट टाइम, अगर इसको हम फर्स्ट टाइम रिमूव करेंगे, जो हमारा इनिशियल वॉल्यूम था उसमें से क्या होगा, 1/4, इसका 1/4 कितना हो जाएगा, वी, जैसे कि वी ए, मतलब जैसे कि हम 16 मान लेते हैं, इसका हमें 1/4 निकालना है, इसका 1/4 पार्ट निकालना है। तो 16 का 1/4 पार्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका हमारा 1/4 पार्ट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हमें वी का 1/4 पार्ट चाहिए, तो इसको हम 1/4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, V/4। तो इसमें से अगर हमने वैक्यूम पंप रिमूव किया तो हमारा जो इनिशियल वॉल्यूम था V, उसमें से V/4 मतलब 1/4 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम कम हो गया, कम हो गया ना, तो इसलिए हमने माइनस कर दिया, तो कितना आएगा, 3V/4, 3/4 V आ जाएगा। ठीक है, 3V/4 आ जाएगा, ये हमारा पहला हो जाएगा। अगर हम व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स फॉर सेकेंड टाइम, अगर सेकेंड टाइम रिमूव करेंगे तो अब इसमें हवा कितनी बची, 3V/4, 3V/4 बची ना। अब इसका 1/4, इसका 1/4 कितना हो जाएगा, इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, 3V/4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3V/16 आ जाएगा ना, तो इतना माइनस हो जाएगा इसमें से। ठीक है, इतना माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अब 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 V आ जाएगा, 16 1 16, 1 3 3V। ठीक है, एलसीएम लेना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 12 में से 3 गया, 9V/16। ठीक है, और ये जो 9 है 3 का स्क्वायर है और 16 4 का स्क्वायर है। ठीक है, ये 9 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 16 क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, V का V। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3/4 का होल स्क्वायर V, इतना वॉल्यूम बचेगा। ठीक है, ऐसे हमारा थर्ड टाइम अगर वैक्यूम पंप रिमूव करेंगे, व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव फॉर थर्ड टाइम, तो क्या हो जाएगा, अब इसमें वॉल्यूम कितना बचा है, इतना बचा है ना, 9V/16, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, 9V/16 में से इसका 1/4 निकल जाएगा, मतलब यहाँ करके दिखाता हूँ, 9V/16 का 1/4 पार्ट कितना हो जाएगा, इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 9V/64, इतना माइनस हो जाएगा। ठीक है, 9V/64। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, इनका हम एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा, एलसीएम 64 आ जाएगा। अब इसको इससे डिवाइड करोगे 4 आएगा, और 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 9 36V। ऐसे इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9V। ठीक है, अब 36V में से 9V गया तो कितना आएगा, 27V/64। ठीक है, अब जो 27 है 3 का क्यूब है, और जो 64 है वो 4 का क्यूब है, V का V, इसको हम होल क्यूब में लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमारा ये थर्ड टाइम आ गया। ऐसे हमारा जो कंडीशन है चलता रहेगा। ठीक है, एंड सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हेयर क्लियरली
द सीरीज क्या थी पहले क्या बना था हमारे पास, ये आया था हमारे पास 3v/4 है ना। फिर क्या आया हमारे पास, ये 3/4 का होल स्क्वायर v आया था, है ना। हमारे पास क्या क्या आ रहा है, पहले आया था इनिशियल वॉल्यूम कितना था, v था। इसके बाद 3/4 v बचा। इसके बाद इसका स्क्वायर आया, है ना। इसके बाद इसका क्यूब आया, है ना, ये रहा क्यूब आया। फिर ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अब इसका हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो सेम नहीं आएगा हर बार। निकाल के देखते हैं, चलिए। पहले को इससे माइनस करेंगे, 3/4 v को v से माइनस करेंगे, क्या देगा, 4 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 4 को डिवाइड करेंगे 1 से, 1 आ जाएगा। 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3v, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा ना, दिख रहा है ना, सॉरी अब दिख रहा है। अब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 को ऊपर 4 v से मल्टीप्लाई करो, 4v कितना आ जाएगा एलसीएम, वो माइनस करने पे डिफरेंस -v/4। पहली बार माइनस किया तो इतना आया, अब दूसरी बार करते हैं, थर्ड को हम सेकंड से करते हैं। ये क्या है हमारे पास, 3 का स्क्वायर 9/4 का स्क्वायर 16v -3/4v। एलसीएम कितना आ जाएगा, 16 और 4 का 16 एलसीएम आ जाएगा। 16 को 16 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 1 को ऊपर 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 का v। 4 को 16 से डिवाइड करोगे 4, ऊपर 3 मतलब 3 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आ जाएगा, v का v। 9 में से 12 गया, माइनस में 3, v का v/16। ये जो डिफरेंस आया और ये जो डिफरेंस आया सेम है, मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं आया। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हेयर क्लियरली द सीरीज, जो हमारा सीरीज था हैविंग नो कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस होता है ना वो नहीं है इसमें। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हेंस इट इज़ नॉट फॉर्म एन एपी, ये एक एपी नहीं बन रहा, ठीक है। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। अब हमारा थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। ये जो हमारा कंडीशन है कोमा तक, ये हमें इस कंडीशन का हमें एपी बनाना है, बनता है कि नहीं, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। क्या कह रहा है, अगर फर्स्ट मीटर के लिए 150 रुपीज़ मिले और ऐसी अगले मीटर खोदने के लिए उसको 50 रुपये बढ़ते रहे, राइज मतलब बढ़ना, ऐसे ही बढ़ते रहे 50 रुपये फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, हर मीटर के बढ़ने के बाद, ठीक है। मतलब फर्स्ट मीटर अगर वो 1 मीटर खोद देगा तो उसको 150 रुपीज़ मिलेंगे, डिग कर देगा। डिगिंग मतलब यहाँ क्या कह रहे हैं, जो कॉस्ट है, पैसे हैं। डिगिंग मतलब किसी भी जो वेल बना रहा है उसको खोदने के, उसको हर मीटर के रुपये मिलते हैं, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, उसको पहले मीटर खोदने के लिए 150 रुपीज़ मिलते हैं, और बाद के जो मीटर वो जो डिगिंग करता है उसको 50 रुपीज़ मिलते रहते हैं, मतलब बढ़ते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद तो क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन, जैसे हमने फेयर वाले कहता ना फर्स्ट पार्ट, वैसे सेम है। जैसे कि एक ये कुआं है, ठीक है, मान लो इसमें मिट्टी भरी है, तो हम 1 मीटर खोदने के लिए उसको 150 रुपीज़ मिले, ठीक है। ये सेकंड मीटर खोदने के लिए उसको 150 तो मिले, अब 50 रुपये और मिले, फिर ऐसी अगला खोदने के लिए उसको 50 रुपये और मिले, ऐसे 50 रुपये मिलते रहेंगे, ठीक है, बढ़ते रहेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर 1 मीटर, 1 मीटर के लिए कितना मिल रहा है, 150 रुपीज़, ठीक है। कह रहे हैं यहाँ पे कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर, ठीक है। ऐसी कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, वेल मतलब कुआं होता है, ठीक है, फॉर 2 मीटर के लिए, 2 मीटर के लिए कितना मिलेगा, 150 में 50 रुपीज़ और मिल जाएगा, ठीक है। 150 तो पहले मीटर के लिए मिल गया, सेकंड मीटर के लिए उसको 50 रुपये एक्स्ट्रा मिले, मतलब टोटल 200 रुपीज़ होगी, ठीक है। ऐसी कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर 3 मीटर के लिए कितना हो जाएगा, 2 मीटर के लिए इतना मिल गया, अब इसमें 50 रुपये, 1 मीटर बढ़ गया ना, तो उसमें 50 रुपये और बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो कितना हो गया, 250 रुपीज़, ठीक है। और ऐसी जो कंडीशन है एंड सोन चलती रहेगी, सोन मतलब ऐसी कंडीशन चलती रहेगी। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 10, जो हमारी सीरीज है 10 सीरीज 150, 200,
कोमा 250 सोन हैव कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। इसमें कॉमन डिफरेंस 50 रुपीज़ का, जैसे कि 200 सेकेंड टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या 150, 200 में से 150 माइनस करो कितना आएगा 50 आ जाएगा। ऐसे 250 में से 200 माइनस करोगे तो कितना आएगा 50 आएगा, मतलब दो नंबर कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आया, हैव कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, सो इट फॉर्म्स एन ए पी, ठीक है। अब अपना हम इसका अगला पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट, ठीक है। हमारा फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर वैन रुपीज़, जो अमाउंट है मनी का अकाउंट में एवरी ईयर, उसका एपी बनाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। क्या बनेगा, जो हर साल जो अमाउंट आएंगे उसका एक सीरीज बनेगा, उसका हमें बताना है वो जो सीरीज बनेगी वो एपी बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक है। क्या कह रहा है आगे, जब वैन रुपीज़ 10,000 इज़ डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, कह रहा है जो 10,000 रुपये हैं वो जमा किए कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है, वो हमें इसका यूज़ होगा यहाँ पे, ठीक है। किस रेट पे दे रहा है 8% पर एनम पे, ठीक है। हर साल उस पर कितना ब्याज लगेगा 8%, ठीक है। यहाँ पे हम पहले ये लिख लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट का, एज वी नो फॉर प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल होता है, सॉरी प्रिंसिपल ये, ठीक है, रुपीज़ पी रेट R% पर एनम, ठीक है, एंड टाइम T ईयर्स के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है हमारा, जो CI होता है, शॉर्ट फॉर्म लिखे, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इज़ क्या होता है P1R/100T, ठीक है, प्रिंसिपल रेट टाइम, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो हम अकॉर्डिंग टू लिखते हैं अपना, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है फॉर फर्स्ट ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर के लिए कितना हो जाएगा हमारे पास, पी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी 10,000 डिपॉजिट किया ना हमने, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है कितना है 10,000 है, ठीक है, 10,000, ठीक है, 1 प्लस, और रेट कितना है हमारे पास दिया ना 8% पर एनम, तो रेट कितनी हो जाएगी 8/100, टाइम क्या है 1, 1 साल के लिए, तो इतना हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर के लिए टाइम कितना हो जाएगा, इस पर चेंज हो जाएगा, 2 साल के लिए हो जाएगा, 1 + 8/100 का स्क्वायर, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर कितना हो जाएगा, इसमें भी ईयर चेंज हो के आ जाएगी, और पावर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। ऐसे ही चलता रहेगा, एंड सो ऑन, ठीक है। जो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, हेयर क्लियरली द सीरीज, जो हमारा सीरीज ऑब्टेन्ड हुआ है ना, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा टर्म ये रहा, ठीक है, 10,000 1 + 8/100 कोमा 10,000 1 + 8/100 का स्क्वायर कोमा 10,000 1 + 8/100 का क्यूब एंड सोन, ऐसे चलता रहा। अब इसमें और इसमें डिफरेंस करेंगे तो 1 + 8/100 का, देखो मैं यहाँ पे डिफरेंस निकाल के दिखा देता हूँ एक बार आपको, ये हमारा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म जाएगा 10,000 1 + 8/100, ठीक है, इसमें से हम फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, ठीक है, 1 + 8, ये स्क्वायर है ना सेकंड टर्म, ये हमारा फर्स्ट टर्म आ गया, ठीक है, 8/100। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है दोनों में, ये भी आ रहा है यहाँ पे भी ये आ रहा है 10,000, ठीक है, ये हमारा कॉमन आ गया 10,000, ठीक है। 1 + 8/100 और 1 + 8/100 दोनों में आ रहा है ना एक बार, ये भी एक बार कॉमन आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने इसको
के मतलब इसको कुछ अल्फ़ाबेट मान लो, ए मान लो, ए का स्क्वायर है इधर, इधर ए है, तो इधर 2 ए है, इधर 1 ए है, तो एक ए इधर से कॉमन आ जाएगा ना, ठीक है। यहाँ पे 2, ये जो टर्म है पूरा 2 बार दे रखा है, स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर एक ही बार मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से एक बार और यहाँ से एक बार कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, ये भी कॉमन आ गया और इन दो में से एक बार कॉमन आ गया, तो एक बार ये बचेगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, सब कॉमन आ गए, तो यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। 1 में से 1 गया 0, ठीक है। 1 + 8/100 मल्टीप्लाई में क्या देगा यहाँ पे 8/100, ये आ गया, ठीक है। ऐसे हम हमारा जो थर्ड टर्म है इसको अभी देखना, ठीक है, इसको भी रहने दो, इसको भी आगे डिफरेंस पता चल जाएगा आपको भी। 1 + 8/100 ये हमारा थर्ड टर्म है, ठीक है। ये जो थर्ड है ना, थर्ड टर्म है, इसमें से हमने सेकंड टर्म माइनस कर दिया, सेकंड टर्म, ठीक है। ऐसे इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम, इस यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 कॉमन आ जाएंगे 1 + 8/100, ठीक है। 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 + 8/100 माइनस 8/1 बचेगा इधर, 1 से 1 कैंसर, यहाँ पे क्या बचेगा 10,000, 1 + 8/100 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा मल्टीप्लाई 8/100, ये आ गया, ठीक है। ये जो कॉमन डिफरेंस आया और ये जो कॉमन डिफरेंस है जो मैंने ब्रैकेट में डब्बे में बंद किया, ठीक है, बॉक्स में, यहाँ पे 10,000 सेम है, 8/100 सेम है, लेकिन जो ये टर्म है ना 1 + 8/100 यहाँ पे एक ही बार दे रखा है, यहाँ पे स्क्वायर में है, मतलब जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम नहीं आ रहा है, ठीक है। एक यही फ़र्क है डिफरेंस में कि जो 1 + 8/100 है ना, यहाँ पे 1 पावर में, यहाँ पे 2 पावर है, मतलब ये ज़्यादा है डिफरेंस, दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो ये सीरीज हमें ऑब्टेन्ड हुई है, हैविंग नो कॉमन डिफरेंस, ठीक है, सो इट डजेंट फॉर्म एन एपी, ठीक है। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे इस एक्सरसाइज का। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारा, जो हमें जो फर्स्ट 4 टर्म निकालना है, जो हमें ए और डी की वैल्यू दे रखी है ना, ए मतलब यहाँ पे क्या है, ए मतलब यहाँ पे फर्स्ट टर्म है और डी मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, जो हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखी है उसकी मदद से हमें जो एपी बनेगी उसका पहले का 4 टर्म, फर्स्ट 4 टर्म लिखना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म इसको हम A1 से डिनोट करते हैं, वो क्या है, ए के इक्वल है ना, कितना 10। सेकंड टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा A2 से डिनोट करेंगे, तो A प्लस फर्स्ट टर्म प्लस D कितना हो जाएगा, A1 कितना 10, D कितना है 10, तो 20 हो जाएगा। ऐसे हमारा थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म A3 से डिनोट करते हैं, ठीक है। A3 और थर्ड टर्म किसके इक्वल होता है, A2 पिछला वाला टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस इसके इक्वल होता है, ठीक है। A2 कितना है 20 प्लस कॉमन डिफरेंस 10, ठीक है, 20 + 10 30। फोर्थ टर्म कितना है, फोर्थ टर्म को हम A4 से डिनोट करेंगे, और A4 किसके इक्वल होगा A3 प्लस D के, ठीक है। तो A3 कितना आया 30 आया, प्लस D 10 40। ऐसे होता है ना, जो भी कोई एपी बनता है हर टर्म में एक कॉमन डिफरेंस ऐड होता रहता है, जैसे कि A1 में ऐड हो गया D, A2 में D ऐड हो गया, सेम नंबर ऐड हुआ ना D 10, ऐसे A3 में ऐड हो गया D, ऐसे A4 में A3 में D ऐड हो गया, ठीक है। हमेशा D कॉमन डिफरेंस ऐड होता रहेगा एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सो फर्स्ट, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ऐसे लिखना, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी आर, क्या लिखोगे, पहला क्या हमारा 10 20 30 40, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा पहला पार्ट।
अब हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या हमारा, ए की वैल्यू -2, ए की वैल्यू -2 एंड डी की वैल्यू 0। ठीक है, मैंने कहा था ना कॉमन डिफरेंस हमारा 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में अच्छे समझाया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, A1 से डिनोट करते हैं जो कि हमारा ए के इक्वल है। ठीक है, क्या हमारा -2। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड टर्म A2 क्या हो जाएगा, जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, -2 + 0 क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, जीरो में जीरो मतलब क्या, मतलब कुछ ऐड नहीं करना, मतलब यहाँ पे जो एपीज आएंगी विदाउट, मतलब जीरो डिफरेंस आएंगे, जीरो कॉमन डिफरेंस, मतलब सेम आएगी -2 -2 -2। ठीक है, ऐसे थर्ड टर्म आप यहाँ लिख लेना, तो A3 क्या आ जाएगा, A2 + D। ठीक है, तो -2 + 0 -2। A4 क्या हो जाएगा, A3 + D, -2 + 0 -2। A3 क्या है, -2 है ना, तो -2 पुट किया, और जो हमारा D है कॉमन डिफरेंस वो क्या है, 0, इसलिए -2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP आर, क्या लिखेंगे, -2, -2, -2 एंड -2। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसका हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या हमारा, ए की वैल्यू 4 है, ए यहाँ पे क्या है फर्स्ट टर्म, और डी क्या हमारा कॉमन डिफरेंस -3। तो हमारा फर्स्ट टर्म A1 को डिनोट करते हैं। ठीक है, जो आगे फर्स्ट टर्म लिखा था ना मैंने पहले पार्ट में, ऐसे आप लिख लेना। ठीक है, A1 किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा फर्स्ट टर्म ए के इक्वल, क्या होगा, 4। ठीक है, सेकेंड टर्म A2 से डिनोट करेंगे, क्या आ जाएगा, A1 जो है हमारा फर्स्ट टर्म उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएगा। A1 क्या है 4, कॉमन डिफरेंस क्या है -3, 4 - 3 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे A3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो, A + 2D, जो हमारा मैंने जनरल एक्सप्रेशन लिखवाया था ना, इंट्रोडक्शन वीडियो में, यहाँ मैं लिख देता हूँ, A + n-1D, ये भी फॉर्मूला होता है। जैसे कि आपको क्या निकालना है, A3 निकालना है ना, तो n की वैल्यू 3 पुट करो, और A की वैल्यू जो दे रखी है और D की वैल्यू जो दे रखी है उससे भी निकल जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप ऐसी 4 टर्म निकालना है आपको, ये बड़ी, जैसे कि आपको A58 टर्म पूछ रहे, मतलब बड़े बड़े टर्म का नंबर पूछे, तब आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। जैसे कि हम जो हमारे सेकंड एक्सरसाइज आएगी 5.2, उसमें हमारा ये फॉर्मूला यूज़ होगा ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में जल्दी कर लेना। ठीक है, जल्दी जल्दी वाला। तो A3 क्या आ जाएगा हमारे पास, A2 + D, ए सेकेंड टर्म क्या हमारे पास 1, D क्या आ जाएगा हमारे पास -3। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना, मैं प्लस को माइनस में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा D क्या है माइनस में 3 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 A2 का क्या है 1, प्लस का प्लस, D की वैल्यू क्या है -3, तो प्लस माइनस क्या होगा, बाहर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 1 - 3 बचेगा। ठीक है, 1 में से 3 गया -2। ऐसे A4 टर्म क्या हो जाएगा, A3 + D, थर्ड टर्म क्या है -2, और D की वैल्यू क्या आ जाएगी -3, तो -2 - 3 -5 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP आर क्या हो जाएंगे, पहला क्या टर्म 4, दूसरा क्या है 1, तीसरा क्या है -2 एंड -5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ पार्ट। ए की वैल्यू कितनी है -1, और डी हमारा क्या है कॉमन डिफरेंस 1/2। तुम्हारा फर्स्ट टर्म क्या है 1 हो जाएगा, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। ये फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास 1, कॉमन डिफरेंस क्या है 1/2। अब इनका एलसीएम लेके ऐड करना आता है, एलसीएम लो 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होएगा, 1 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करो 1 से 2, 2 को 2 से डिवाइड करो 1, 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करो 1 आ जाएगा, तो 3/2 आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना यहाँ पे, सिंपल बेसिक से एलसीएम लेके आपको ऐड करना है। ठीक है, ऐसे थर्ड टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास A2 + कॉमन डिफरेंस, A2 के हमारे पास 3/2, कॉमन डिफरेंस के हमारे पास 1/2, एलसीएम क्या आ जाएगा 2, सेम एलसीएम है, मतलब सेम नंबर है डिवाइड में डिनोमिनेटर में, तो डिवीजन भी सेम आएगा, 1 आएगा और ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 3 + 1 4/2, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास कट के 2 आ जाएगा। ठीक है,
फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास A3 प्लस कॉमन डिफरेंस। A3 क्या हमारे पास 2, कॉमन डिफरेंस क्या है 1/2, एलसीएम लेंगे 2 2 2 जो 4 प्लस 1 क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP आर क्या आ जाएंगे, पहला टर्म क्या है 1, दूसरा टर्म क्या है 3/2, तीसरा टर्म क्या है 2 एंड 5/2। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। अब इसका हम फिफ्थ पार्ट जो हमारा लास्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का वो देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या है, ए की वैल्यू -1.25 और डी की वैल्यू -0.25। ठीक है, तो हम करते हैं सब, पहला जो हमारा निकालना है निकालते हैं। फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है -1.25। सेकेंड टर्म कैसे आएगा, जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। पहला टर्म 1.25 है, कॉमन डिफरेंस क्या है -0.25। अब माइनस माइनस क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। अब इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा -1.50। ठीक है, 550 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 2 2 4 1 5 और 1 0 1 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल ऐड करना है वो आप कर ही लोगे। ठीक है, सेकेंड टर्म में डी ऐड कर दो, थर्ड टर्म निकालना है तो। और सेकेंड टर्म की हमारे पास माइनस में 1.50, कॉमन डिफरेंस -25। ठीक है, अब इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा -1.75। ठीक है, ऐसे फोर्थ टर्म क्या आ जाएगा A3 प्लस डी, थर्ड टर्म क्या है हमारे पास -1.75, डिफरेंस क्या है -0.25, ऐड करेंगे तो कितना आएगा -2.00। ठीक है, तो हमारे पास सो फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP क्या आ जाएंगी आर क्या आ जाएंगी, पहला टर्म क्या हमारे पास -1.25, दूसरा टर्म क्या है -1.50, तीसरा टर्म क्या है -1.75 एंड -2.00। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएंगे आंसर। ठीक है, तो हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, हमें AP दे रखी है यहाँ पे और हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है AP का सबसे पहला वाला टर्म क्या दे रखा है, तो फॉर द गिवन AP जो हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, फर्स्ट टर्म जो कि A1 से डिनोट करते हैं क्या आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, अब हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है एंड कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस जो D होता है वो किसके इक्वल आएगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, मतलब सेकेंड टर्म को A2 से डिनोट करते हैं और फर्स्ट टर्म को A1 से। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या हमारे पास 1 माइनस फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास 3, 1 में से 3 गया माइनस में 2, तो यहाँ पे लास्ट में लिख देना 10 फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू में कितना है 3 एंड कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास -2। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारा जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं। यहाँ पे भी हमारा फर्स्ट टर्म क्या है -5, तो क्या लिखेंगे फॉर द गिवन AP जो हमारा जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म इज A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5। ठीक है, निकालना नहीं होता इसमें, बस जो AP दे रखी है हमें उनका जो सबसे पहला टर्म दे रखा है हमें वही हमारा A1 की वैल्यू होती है। ठीक है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, और जो कॉमन डिफरेंस होता है हमारा एंड जो D की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, सेकेंड टर्म A2 माइनस में A1, A2 की वैल्यू कितनी है -1, ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, ये A4 ऐसे सोन चलता रहता है। ठीक है, -A1 कितना है हमारे पास -5, तो -1 माइनस माइनस प्लस 5 में से 1 गया 4, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 10, जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो क्या है -5 एंड जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस कितना आया 4। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट। ऐसे सिमिलर थर्ड पार्ट हमारा करना है। ठीक है,
थर्ड पार्ट में ए पी क्या दे रखा है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, ठीक है। तो हमारा 4 द गिवन ए पी क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म है क्या है हमारा 1/3 सॉरी 1/3 है, ठीक है 1/3। एंड जो डी की वैल्यू कैसे आएगी A2 माइनस में A1 से, A2 की वैल्यू कितनी है 5/3, A2 ये रहा और A1 ये रहा, A1 माइनस कर दो, ठीक है 1/3। एलसीएम लेना है, 3 आ गया, ऊपर क्या बचेगा 5 माइनस 1, 5 में से 1 गया 4/3, तुम्हारा डी की वैल्यू भी आ गई 4/3। लास्ट में लिख लेना हमारा फर्स्ट टर्म ये है और डिफरेंस ये है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा हेयर जो हमारा फर्स्ट टर्म है A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.6, और जो डी है हमारा कॉमन डिफरेंस वो क्या आएगा A2 माइनस में A1, जो हमारा कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा A2 में से A1 माइनस करेंगे तब। डी यहाँ पे क्या है कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना, भूलना मत, कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। A2 के हमारा सेकेंड टर्म के हमारे पास 1.7, A1 मतलब फर्स्ट टर्म के हमारे पास 0.6, ऐसी 1.7 में से 0.6 जाएगा तो कितना बचेगा पॉइंट में 9, ठीक है, पॉइंट में 9 नहीं सॉरी 0.6 जाएगा ना तो 1.1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आप लिख लेना लास्ट में जो A1 की वैल्यू इतनी आ जाएगी और डी की वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म ये आ जाएगा हमारे पास और कॉमन डिफरेंस जो डी है 1.1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसका अगला पार्ट जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है सॉरी वो करते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए पीज, हमसे जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें पूछ रहा है जो कौन से हमारे ए पी फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इफ़ दे फॉर्म एन ए पी, अगर वो ए पी फॉर्म करते हैं तो फाइंड करो उसका कॉमन डिफरेंस और उसके जो बाद के जो तीन टर्म है वो भी फाइंड करो। जैसे कि ये ए पी है कि नहीं है वो हमें पहले फाइंड करना है, फाइंड करने के बाद पता लगाने के बाद कि ए पी है कि नहीं उसका हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है और जो इसके बाद के जो तीन टर्म आएंगे ना वो भी निकालने हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। किसी भी मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कोई भी अगर लिस्ट ऑफ नंबर सीरीज दे रखी है उसको ए पी कैसे बताते हैं उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करके, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो हमारा ए पी होता है, ठीक है। तो इसका कॉमन डिफरेंस पहले निकालते हैं। हेयर द कॉमन डिफरेंस इज, ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, जो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके, तो A2 माइनस A1, ठीक है। A2 के हमारे पास 4, A1 के हमारे पास 2, कितना आ जाएगा 2। ऐसे ही अगला कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या A3 माइनस A2, A3 कितना है 8, A2 कितना है 4, 8 माइनस 4 4, ठीक है। ऐसे एक और निकाल लेते हैं A4 माइनस A3, ठीक है। अगला कॉमन डिफरेंस A4 माइनस A3, A4 क्या है 16, A3 क्या है 8, ठीक है। 16 में से 8 गया 8, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आया हमारा 2 आया, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 8 आया, मतलब जो ये हमें लिस्ट ऑफ नंबर दे रखे हैं यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आ रहे हैं हमारे वो सेम नहीं आ रहे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, फॉर द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर देयर इज नो सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है। जो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर दे रखा है उसके लिए कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर है वो ए पी फॉर्म नहीं करी, दस इट इज़ नॉट फॉर्म एन ए पी, ठीक है। बस इतना ही करना है। अगर ए पी होता तो हमें इसके बाद क्या करना होता है, कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेंगे ऊपरी, और उसके बाद जो तीन टर्म बनेंगे जैसे 16 के बाद अगर तीन टर्म बनते तो हम वो निकालते, ठीक है। अब हम अपना इसका अगला पार्ट देखते हैं। हमारा अगला पार्ट क्या है,
2,5/2, 3, 7/2, ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर दे रखा है हमें, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हेयर द कॉमन डिफरेंस, शॉर्ट फॉर्म में लिखा, ठीक है, डिफरेंस इज क्या हमारा पहला A2 माइनस A1 निकालेंगे, ठीक है। मतलब जो ऐसे कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, एक ज़्यादा नंबर होता है उसमें से उससे एक पहले वाला टर्म को माइनस कर दो, ठीक है, ऐसे हमारा कॉमन डिफरेंस निकल जाता है। तो A2 माइनस A1 कर देंगे, 5/2 माइनस A1 के हमारे पास 2, ठीक है। अगर आपको A1 A2 पता लगाने में दिक्कत होती है तो आप एक बार ब्रैकेट में ऐसे पेंसिल से यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे कि A1 A2 A3, ताकि आपको सोल्व करने में परेशानी ना हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 5, 2 2 जा 4, क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। अगला करेंगे A3 माइनस में A2, A3 के हमारे पास 3, A2 के हमारे पास 5/2, यहाँ भी हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा, 3 2 जा 6 माइनस 5, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आएगा 1/2, ठीक है। ऐसे हम थर्ड कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, A4 माइनस में A3, A4 कितना हमारे पास 7/2 माइनस में A3 के हमारे पास 3, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 7 2 3 या 6, 7 माइनस 6 1/2, यहाँ पे तीनों बार हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है ना, तो मतलब ये AP फॉर्म करेगा। क्या कहेंगे हम यहाँ पे, दस इन दिस लिस्ट ऑफ नंबर, या ऐसे लिख दो दिस लिस्ट ऑफ नंबर या गिवन लिस्ट ऑफ नंबर, ठीक है, दिस या गिवन लिख देना, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर, लिस्ट ऑफ नंबर क्या कर रहे हैं, जो हमारा लिस्ट ऑफ नंबर है उसमें क्या दे रखा है, हमारा जो कॉमन डिफरेंस है सेम दे रखा है, ठीक है। दस गिवन लिस्ट ऑफ नंबर हैव सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है, विद D इक्वल टू में 1/2, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकाल दिया, हम इसके बाद के जो 3 टर्म है वो निकालने हैं, ठीक है। यहाँ मैं कर देता हूँ, ठीक है, इसका क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 द नेक्स्ट, यहाँ पे ये भी लाइन लिख देना, 10 इट फॉर्म्स एन AP, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म निकालना था ना हमें, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, तो यहाँ पे लिख दो, हमें A4 तक गिवन है ना, तो A5 निकालेंगे, A5 A6 और A7, ठीक है। A5 कैसे निकालते हैं, A4 प्लस कॉमन डिफरेंस, A4 कितना हमारे पास, A4 कितना है 7/2, 7/2, कॉमन डिफरेंस कितना आया 1/2, इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 7 + 1 8/2, कितना आ गया 4, ठीक है। A6 निकालेंगे तो A5 + D, A5 क्या आया हमारे पास 4, 4 + D कितना है 1/2, एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 4 जा 8 + 1 9/2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे A7 कैसे निकलेगा, 6 टर्म को कॉमन डिफरेंस के साथ प्लस कर दो, ठीक है, A6 + D, A6 क्या हमारे पास 9/2, कॉमन डिफरेंस क्या हमारे पास 1/2, एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, 9 + 1 10/2, कितना आ जाएगा 5, ठीक है, 2 1 2 2 5 10 से कट जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी ये नेक्स्ट 3 टर्म आ जाएंगे, ठीक है। अब हम इसका अगला पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या हमारा, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2, ठीक है। ये 4 टर्म दे रखे हैं, इसमें से हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। हेयर द कॉमन डिफरेंस इज, पहले क्या निकालेंगे A2 माइनस A1, ठीक है, इसको ऐसे A1 A2 A3 डालें ना पेंसिल से, ताकि आपको करने में भी दिक्कत ना हो, ठीक है। A2 माइनस A1, A2 क्या है माइनस में 3.2 माइनस A1 के हमारे पास माइनस में 1.2, ठीक है। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस 1.2 का 1.2, ठीक है।
अब ये जो 3.2 है 1.2 से बड़ा है ना, तो साइन किसका आएगा 3.2 का। 3.2 का क्या साइन है माइनस का, तो माइनस आएगा। ठीक है, अब 3.2 में से 1.2 जाएगा तो 2.0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम A3 माइनस A2 करेंगे तो कितना आएगा, A3 कितना है हमारे पास माइनस में 5.2 माइनस कितना माइनस करना है A2, A2 कितना है माइनस में 3.2। ठीक है, माइनस 5.2 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 3.2। ठीक है, अब ये यहाँ पे भी ये बड़ा है तो इसका साइन आएगा माइनस का। 5.2 में से 3.2 गया कितना आएगा, 2 में से 2 0, 5 में से 3 गया 2, यहाँ पे भी 2.0 आएगा। ठीक है, ऐसे हम A4 में से A3 माइनस करेंगे तो A4 कितना है माइनस में 7.2 और हमारे पास A3 कितना है माइनस में 5.2। ठीक है, 7.2 में से ये दोनों क्या हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस 5.2। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे भी -2 ही आएगा। ठीक है, जिसको हम ऐसे -2 भी लिख सकते हैं 2.0 की जगह। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दस इट हैव अ सेम कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है ना -2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस विद जो डी की वैल्यू कितनी है -2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसके जो अगले 3 टर्म है वो निकालेंगे। द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, अगला टर्म कौन सा होगा A5 होगा ना, A5 A6 और A7। ठीक है, A5 कैसे निकलेगा, पिछले वाले टर्म में डी ऐड कर दो, ऐसे A6 कैसे निकलेगा, A5 में डी ऐड कर दो, A7 A6 प्लस डी। ठीक है ना, आपको इतना समझ में नहीं आ रहा अच्छे से तो एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, A4 के हमारे पास माइनस में 7.2 और कॉमन डिफरेंस कितना आया था हमारे पास -2। अब इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा माइनस में 9.2। ठीक है, प्लस करना तो आता होगा आपको। A5 के हमारे पास 9.2 माइनस का, कॉमन डिफरेंस कितना है -2, इनको ऐड करेंगे तो -11.2 आ जाएगा। ऐसी A6 हमारा 11.2 आ गया, इसमें -2 ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो कितना आ जाएगा -13.2। ये क्या आ जाएगा आंसर हो जाएंगे हमारा। ठीक है, इसका अगला पार्ट देखते हैं हम अब। फोर्थ पार्ट क्या है, -10 -6 -2 2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ पे हम हेयर जो हमारा A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, A2 क्या है माइनस में 6, A1 क्या है माइनस में 10। ठीक है, -6 माइनस माइनस प्लस 10 में से 6 गया 4, और जो साइन किसका आएगा प्लस का, क्योंकि 10 बड़ा है ना और 10 के आगे प्लस का साइन है तो प्लस का आएगा। ठीक है, ऐसे हम A3 माइनस A2 निकालेंगे। A3 के हमारे पास -2 माइनस A1 A2 मतलब सॉरी A2 के हमारे पास -6, तो माइनस माइनस यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा तो +6 हो जाएगा। ठीक है, 6 में से 2 गया 4, ऐसे A4 माइनस A3 करेंगे। A4 क्या है प्लस का 2 माइनस A3 क्या है माइनस का 2, 2 माइनस माइनस प्लस 2, 2 + 2 4। तो यहाँ पे भी हमारा क्या आ रहा है, जो क्या लिखेंगे हम 10 इट हैव सेम कॉमन डिफरेंस। ठीक है, विद कॉमन डिफरेंस कितना है 4। ठीक है, कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, डी से वही 4 आया। ठीक है, तो हमारा 10 द नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएगा हमारे, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर A5 A6 एंड A7। A5 कैसे निकालेंगे, पिछला वाला टर्म क्या है 4 प्लस डी, A6 का पिछला वाला टर्म क्या है 5 A5 प्लस डी, ऐसे A7 का A6 प्लस डी। ठीक है, A4 कितना है 2, डी कितना है 4, 2 + 4 6, A5 कितना आया 6, कॉमन डिफरेंस 4, 6 + 4 10, A6 कितना आया 10, कॉमन डिफरेंस 4, 10 + 4 14, और ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब इसका अगला पार्ट देखते हैं हम। फिफ्थ पार्ट क्या हमारा 3 3 + √2 +
मतलब सॉरी कोमा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 कोमा 3 प्लस 3 अंडर रूट में 2। तो यहाँ पे हमारे पास ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, ये A4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं पहले। तो A2 माइनस A1 क्या आ जाएगा, A2 माइनस A1, A2 क्या है 3 प्लस अंडर रूट में 2 माइनस 3, कितना हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस में 3, ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 3 है, तो 3 माइनस 3 जीरो हो जाएंगे, मतलब कट जाएंगे, और क्या बचेगा रूट 2। ठीक है, ऐसी A3 माइनस में A2 करते हैं। A3 के हमारे पास 3 प्लस 2 अंडर रूट में 2 माइनस A2 3 प्लस अंडर रूट में 2, क्या आएगा यहाँ पे, ये वाला एज इट इज आ जाएगा और साइन इसके चेंज हो जाएंगे। तो 3 प्लस का है माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस का 3, ऐसे ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और अंडर रूट 2 भी माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का 3 ये माइनस का 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 2 अंडर रूट 2 माइनस में अंडर रूट 2। अभी यहाँ पे कैसे करेंगे, अंडर रूट 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे अंडर रूट 2 कॉमन आ रहा है ना दोनों में, अंडर रूट 2 हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2, यहाँ पे अंडर रूट 2 बाहर ले कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 बचेगा, 2 में से 1 गया 1, अंडर रूट 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट 2 ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी कर लो, अंडर रूट 2 को तुम जैसे कि कुछ वेरिएबल मान लो थोड़ी देर के लिए, 2x मान लिया तो ये भी x हो जाएगा, तो 2x में से x जाता है तो कितना बचता है, एक x बचेगा, जैसे 2 टॉफी में से एक टॉफी चलेगी तो एक टॉफी बचेगी ना, तो बस वही फंडा है यहाँ पे, 2 अंडर रूट 2 है तो एक अंडर रूट 2 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, एक ही अंडर रूट 2 बचेगा। ठीक है, ऐसे हम अगला कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारे पास, A4 माइनस में A3, A4 क्या है हमारे पास 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस क्या करना है A3 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। ठीक है, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद -3 एंड -2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का 3 ये माइनस का 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या आया, क्या बचा यहाँ पे 3 प्लस अंडर रूट, सॉरी 3 प्लस नहीं 3 अंडर रूट 2 बचा, और यहाँ पे 2 अंडर रूट 2 बचा। ठीक है, और यहाँ पे 3 ऐसे इसको टॉफी मान लो तो इसको भी टॉफी मान, ये भी टॉफी हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1 बचेगा, है ना, तो कितना आएगा सिंगल अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, या ऐसे आप इसको ऐसे कॉमन भी लेके कर सकते हो। ठीक है, अंडर रूट 2 कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचेगा 3, यहाँ पे क्या बचेगा 2, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई होता क्या आएगा, अंडर रूट में 2 ही आएगा। ठीक है, हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस आया, पहली बार में अंडर रूट 2 आया, दूसरी बार में अंडर रूट 2 आया, तीसरी बार में भी अंडर रूट 2 ही आया, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, does it have सेम कॉमन डिफरेंस, सेम कॉमन डिफरेंस है ना अंडर रूट 2 का। ठीक है, विद डी की वैल्यू अंडर रूट में 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं हम, does द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर। ठीक है, 3 टर्म्स क्या हो जाएगा, अगला A5 हो जाएगा, एक A6 हो जाएगा और एक A7 हो जाएगा। ठीक है, A5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पिछला वाला टर्म क्या होता है इसका A4 प्लस डी, ऐसे इसका A5 प्लस डी और इसका A6 प्लस में डी। ठीक है, अब A4 क्या हमारे पास दे रखा था ना क्वेश्चन में, क्या है A4 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, 3 प्लस 3 अंडर रूट में 2 प्लस क्या करेंगे डी क्या हमारे पास अंडर रूट 2। ठीक है, अब 3 का तो 3 रहेगा, अब ये यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, 3 और 1 4 अंडर रूट 2 आ जाएगा, जैसे हमने माइनस किया ना ऐसे अंडर रूट 2 कॉमन आएगा दोनों में, और यहाँ का 3 और यहाँ का 1 प्लस होके 4 अंडर रूट 2 दे देगा। ठीक है, सिंपल सा प्लस करना है, अंडर रूट 2 कॉमन आ रहा है तो इनके जो आगे वाले जो नंबर है उनको प्लस कर दो, यहाँ कुछ नहीं है 1 है और यहाँ 3 है, तो 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगले में हो जाएगा। फिफ्थ टर्म क्या आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 प्लस डी के हमारे पास अंडर रूट 2 3, ऐसे 4 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 5 अंडर रूट में 2। ठीक है, अंडर रूट 2 को थोड़ी देर भूल जाओ, जो इसके आगे वाले नंबर है उनको प्लस कर दो। ठीक है, ऐसे ही अगला क्या हो जाएगा A6 ये रहा प्लस अंडर रूट में 2, इसका क्या हो जाएगा 5 और 1 6 अंडर रूट में 2।
ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका अगला पार्ट देखते हैं अब। सिक्स्थ पार्ट क्या हमारे पास 0.2, 0.22, 0.222, 0.4/2। ठीक है, यहाँ पे भी हम कॉमन डिफरेंस पहले फाइंड आउट करते हैं। हेयर A2 माइनस में A1, A2 क्या हमारे पास 0.22, A1 क्या हमारे पास 0.2। ठीक है, अब ये कितना है 0.22 में से 0.2 माइनस करेंगे कितना आएगा 0.02। ठीक है ना, अगर माइनस करना नहीं आ रहा तो यहाँ पे साइड में मैं करके दिखा देता हूँ। ये 0.22 हो जाएगा, ये 0.2 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 0। ठीक है, 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 0 में से 0 गया 0, कितना आया 0.02। ठीक है, ऐसे हमारे पास A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा, A3 कितना है 0.222, A2 कितना है हमारे पास 0.22, ऐसे इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 0.002। ठीक है, जो ये शुरू में 2 है ना, जो यहाँ के भी शुरू के 2 हैं, यहाँ भी शुरू में 2 हैं, दोनों माइनस होकर 0 हो जाएंगे दोनों बार, और जो लास्ट का जो 2 बचेगा वो 2 का 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लो। A4 माइनस में A3, A4 कितना है 0.222। ठीक है, A3 कितना है 0.222। ठीक है, ऐसे 3 बार यहाँ शुरू की जो 3 बार 2 हैं वो माइनस को कितना देंगे 3 बार 0 हो जाएंगे, और जो लास्ट का 2 बचेगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है ये और ये जो तीनों सेम नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 10 इट डजंट हैव सेम कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सेम कॉमन डिफरेंस नहीं है तो मतलब ये AP फॉर्म नहीं करेगा, एंड दस इट डू नॉट फॉर्म एन AP। ठीक है, तो अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 7th पार्ट क्या हमारे पास 0, -4, -8, -12। ठीक है, एक्सिस सो ऑन चल रहा है। यहाँ पे हेयर A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, A2 क्या हमारे पास माइनस में 4, -0 करेंगे तो कितना आएगा -4 ही आ जाएगा। ठीक है, ऐसी A3 माइनस में A2। ठीक है, A3 कितना है हमारे पास -8, A2 कितना है हमारे पास -4। ठीक है, -8 माइनस माइनस क्या देंगे प्लस, तो -8 में से 4 गया तो माइनस का 4 आएगा, क्योंकि 8 नंबर बड़ा है उसके पास माइनस का साइन है तो इसी का साइन आएगा। ठीक है, बड़े नंबर का साइन आता है। A4 माइनस A3 करेंगे तो A4 कितना है माइनस में 12, A3 कितना है माइनस में 8। ठीक है, -12 माइनस माइनस प्लस प्लस 8, ऐसे ही -12 में से +8 गया तो माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, तीनों बार -4 आ रहा है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 10 इट हैव सेम कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सेम आ रहा है ना कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है विद D इक्वल टू में, या ऐसे भी लिख लेना D को ब्रैकेट में लिख लेना इक्वल टू में माइनस में 4 लिख देना। ठीक है, कॉमन डिफरेंस D को डिनोट करता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 10 इट फॉर्म्स NAP। ये लाइन मैंने जहाँ नहीं लिखी ना आप वहाँ पे लिख लेना कि अगर सेम कॉमन डिफरेंस आ रहा है तो AP बनाएगा, और सेम कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा तो वो AP नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे लिख लेना इट फॉर्म्स NAP और इट डिडेंट फॉर्म NAP। ठीक है, अब अगला हमें क्या नहीं, द नेक्स्ट जो 3 टर्म्स हैं वो निकाल लेते हैं। द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, ठीक है, A5, A6 एंड A7। A5 को कैसे निकालेंगे, अभी देखा हमने A4 प्लस D, ये A5 प्लस D और ये A6 प्लस में D। यहाँ पे D क्या है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, A4 के हमारे पास माइनस में 12। ठीक है, प्लस D के हमारे पास माइनस में 4, -12 प्लस माइनस -4, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस होते हैं, तो 12 और 4 कितने हो जाएंगे 16, साइन माइनस का। ठीक है, ऐसे A5 के हमारे पास -16 प्लस क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास -4। ठीक है, -16 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 का 4, और माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस होते हैं। ठीक है, तो 16 और 4 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 20, साइन किसका आएगा माइनस का। ठीक है, A6 क्या हमारे पास माइनस में 20 प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है -4 इक्वल टू में -20 प्लस माइनस -4।
अब इनको ऐड करेंगे तो माइनस में 24 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे 3 टर्म आ गए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका अगला पार्ट देखते हैं हम। ठीक है, 8th पार्ट क्या हमारा, -1/2 कोमा -1/2 कोमा -1/2, मतलब सारे टर्म क्या है, सेम है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आएगा हमारा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, हेयर A2 माइनस में A1, A2 कितना है, माइनस में 1/2, माइनस A1 क्या है, माइनस में 1/2, -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, ये नेगेटिव में ये पॉजिटिव में और सेम नंबर है तो क्या होंगे, कैंसिल आउट हो गए, 0 आ जाएगा। ठीक है, A3 माइनस में A2, A3 के हमारे पास माइनस में 1/2, माइनस करेंगे इसको A2 को, A2 के हमारे पास माइनस में 1/2, माइनस हाफ माइनस माइनस प्लस हाफ, प्लस हाफ में से माइनस हाफ जाएगा तो 0 आएगा। ठीक है, ये मतलब हाफ मतलब 0.5 में से 0.5 जा रहा है। ठीक है, मतलब जितनी थी उतनी माइनस कर दी। ठीक है, ऐसे A4 माइनस A3 कितना आएगा, ये याद आएगा। ठीक है, माइनस हाफ प्लस हाफ इक्वल टू में 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, लाइन लिख देते हैं, दस इट हैव सेम कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है, डी की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एंड दस इट फॉर्म्स एन AP, और ये AP बना रहा है। ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट 3 टर्म क्या हो जाएंगे हमारे, द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर क्या हो जाएंगे, A5 A6 एंड A7 भी -1/2 ही हो जाएंगे। ठीक है, A4 प्लस D, इतना तो आपको करना आ गया होगा अब तक। ठीक है, A6 प्लस D, A4 के हमारे पास माइनस में हाफ, कॉमन डिफरेंस 0, कुछ मतलब माइनस हाफ में 0 ऐड करेंगे तो माइनस हाफ ही आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही A5 के हमारे पास 1/2 आया, इसमें भी हमें 0 ऐड करेंगे तो सेम ही आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सिमिलर हमारा A7 आ जाएगा। ठीक है, माइनस हाफ, ये हमारे क्या जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसका अगला पार्ट देखते हैं हम अब। हमारा 9th पार्ट क्या है, 1 3 9 27 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ पे भी हम अपना पहले क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, A2 कितना है, 3, A1 कितना है, 1, 3 में से 1 गया 2। ठीक है, A3 माइनस में A2 कितना हो जाएगा, A3 कितना है, 9, A2 कितना है, 3, 9 में से 3 गया 6, A4 माइनस A3 कितना हो जाएगा, A4 कितना है, 27, और A3 कितना है, 9, 27 में से 9 जाएगा, कितना आएगा, 18। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, दस इट डिड नॉट हैव सेम कॉमन डिफरेंस एंड thus it not form an AP। ठीक है, जो हमारा कॉमन डिफरेंस है सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा जो AP है वो फॉर्म ही नहीं होएगा। ठीक है, अब इसका अगला पार्ट देखते हैं हम। 10th पार्ट क्या कह रहा है, A दे रखा है, फिर 2A, फिर 3A, फिर 4A। ठीक है, यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस पहले फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, हेयर A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा, A2 कितना है, 2A, A1 कितना है, A, 2A में से A गया, A बचेगा। ठीक है, ऐसे A3 माइनस A2 करेंगे तो A3 कितना है, 3A, A2 कितना है, 2A, 3A में से 2A गया, A आ जाएगा। ऐसे A4 माइनस A3 कितना हो जाएगा, 4A माइनस में 3A इक्वल टू में A। यहाँ पे हमारे क्या लिख सकते हैं, दस इट हैव सेम कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, और डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, A। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंड दस इट फॉर्म्स एन AP, और ये AP बना रहा है। तो हम इसका अगला जो 3 टर्म है वो निकाल लेते हैं, द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर A5 किसके इक्वल हो जाएगा, A4 प्लस
डी के। A4 कितना है हमारे पास 4A, ठीक है। A4 कितना हमारे पास 4A और डी कितना हमारे पास A, तो कितना देगा 5A, ठीक है। ऐसी A6 निकालेंगे, A5 प्लस डी, A5 कितना आया 5A, डी कितना है हमारे पास A, क्या हो गया 6। ऐसी A7 क्या हो जाएगा हमारे पास A6 प्लस डी इक्वल टू में 6 क्या है 6 से A6 हमारे पास 6A है, डी की वैल्यू A है, डी की वैल्यू A है ना, निकाली थी हमने, बस वही पुट कर रहे हैं बस, और सिंपल सा एडिशन होगा, ठीक है। ये हमारे इस 10th पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब हम अपना इसका अगला पार्ट देखते हैं 11th पार्ट। 11th पार्ट क्या कह रहा है A, A², A³ A4, ठीक है, डॉट डॉट चल रहा है चाहे लिस्ट ऑफ नंबर, ठीक है। यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे A2 माइनस A1, A2 कितना है A² माइनस में A। अब यहाँ पे भी A है, यहाँ A² मतलब A 2 बार मल्टीप्लीकेशन में है, तो मतलब यहाँ पे 2 बार A है, यहाँ पर सिंगल A है। यहाँ पे मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, A² को हम A इंटू में A ले सकते हैं ना, ठीक है। तो A² माइनस A करेंगे, तो यहाँ पे A मल्टीप्लाई A है माइनस में A, एक बार A यहाँ भी है, एक A यहाँ भी है, तो दोनों में से एक A कॉमन आ जाएगा। यहाँ से भी ले लिया मैंने, यहाँ से भी ले लिया बाहर, यहाँ पे क्या बचेगा एक A बचेगा, ये बाहर ले लिया, ये भी बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचेगा। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, ठीक है, A माइनस में 1, ठीक है। A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा, A3 के हमारे पास A³ है और A2 कितना है A²। ऐसे यहाँ पे 3A है, यहाँ पे 2A है, तो 2A दोनों में है ना, तो 2A A² जो है कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर कॉमन आ गया 3 में से, तो यहाँ पे सिंगल A बचेगा, यहाँ पे स्क्वायर पूरा कॉमन आ गया, तो A माइनस 1 बचेगा, ठीक है। ऐसे A4 माइनस A3 क्या हो जाएगा A4 माइनस में A³, ठीक है। ऐसे यहाँ पे A³ यहाँ पे भी है, A³ यहाँ पर भी है, मतलब यहाँ पे A4 है ना, यहाँ पे क्यूब भी है, यहाँ इसको A4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, A³ मल्टीप्लाई में A, तो इनकी पावर ऐड होकर A4 ही आ जाती है ना, मतलब A³ दोनों में है। यहाँ पे एक A, जो एक A है ना एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो A³ हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, एक जो A एक्स्ट्रा था वो अंदर रह जाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब 1 रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो ये इनको देख के हमें क्या लग रहा है, जो हमारा डिफरेंस आ रहा है कॉमन डिफरेंस, वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्यों, यहाँ पे A है, यहाँ पे A², यहाँ पे A³ है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, thus it did not, या it doesn't have same common difference and not form an AP, और AP नहीं बना रहे, ठीक है। इसका अगला पार्ट जो है 12th पार्ट, वो देखते हैं अब। 12th पार्ट क्या हमारे पास, √2, √8, √18, √32, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। A2 माइनस A1, A2 के हमारे पास √ में 8, A1 के हमारे पास √ में 2, ठीक है। अब यहाँ से मैं पहले इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेता हूँ, ठीक है। पहले √2 को √2 में, अब √A को हम खोलेंगे, या यहीं पे खोल देता हूँ, ठीक है। √A को मैं 2 इंटू 2 में लिखता हूँ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन मैंने मतलब इसके फैक्टर में ब्रेक कर दिया। यहाँ पे क्या है √ में 2। अब यहाँ पे जो पेयर बन रहे 2 के, वो पेयर मिलके बाहर आ जाएंगे, एक 2 बन के बाहर आ जाएगा, ठीक है। एक पेयर मिलके एक 2 बन जाएगा, बाहर आ जाएगा वो, ठीक है। तो ये 2 जो है पेयर वाला वो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, एक सिंगल √2। यहाँ पे क्या है √2। मैंने अभी एक क्वेश्चन था बताया था ना, √2 को थोड़ी देर भूल जाओ, और जो इसके आगे वाले जो नंबर है 2 और यहाँ पे क्या है 1, तो उनको जो मैथमेटिकल ऑपरेशन दे रखा है उसके हिसाब से हम प्लस माइनस करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है, तो 2 में से 1 जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, ठीक है, 1, और √2 का √2, मतलब यहाँ पे 1 लिखते नहीं हम, तो सिंगल √2 लिखेंगे, ठीक है। मतलब 2 टॉफ़ी में से एक टॉफ़ी गई तो एक टॉफ़ी बचेगी, ठीक है। ऐसे हम A3 माइनस में A2 करेंगे तो कितना आएगा, A3 कितना है हमारे पास √18, और √8 आ जाएगा A2। √18 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ
2 इंटू में 3 इंटू में 3, 2 3 है 6, 6 3 जा 18, ठीक है। अंडर रूट 8 को मैं, अभी मैंने ये फॉर्म तोड़ा था ना, फिर से तोड़ते हैं। 2 इंटू में 2 इंटू में 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ऐसे लिख सकते हैं ना। यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो 3 का जो पेयर है, पेयर मिलके एक 3 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा 3, और अंदर क्या बचेगा अंडर रूट में 2। ऐसे यहाँ जो 2 का पेयर है वो मिलके एक बार मिलके बाहर आ जाएगा, एक 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और अंदर क्या बचेगा, सिंगल अंडर रूट 2 बचेगा, ठीक है। जो पेयर होते हैं ना वो मिलके बाहर आ जाता है, उसको हम एक बार लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 3, इसको टॉफ़ी मान लो, इसको भी टॉफ़ी मान लो, 3 टॉफ़ी में से 2 टॉफ़ी गया तो 1 टॉफ़ी बचेगा, मतलब अंडर रूट 2, ठीक है। ऐसे हम अगला कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। A4 माइनस A3, A4 क्या हमारे पास अंडर रूट में 32, माइनस में A3 क्या हमारे पास अंडर रूट में 18, ठीक है। अंडर रूट 32 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ठीक है। फैक्टर में तोड़ लिया। अब पेयर बनाओ, 1 2 का पेयर ये रहा, 2 ये है, 2 पेयर आ रहे हैं, मतलब 2 और 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे 18 को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे तोड़ के बताया ना 18 को, ऐसे 18 को तोड़ के बताया ना, बस ऐसे तोड़ना है, 2 इंटू में 3 इंटू में 3, तो ऐसे ये एक बार 3 का जो पेयर है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 पेयर है ना 2 के, तो 2 बार 2 आ जाएगा बाहर, अंडर रूट में क्या बचेगा एक सिंगल 2, ऐसे 3 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में क्या बचेगा 2, ठीक है। 2 इंटू 2 4, अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 2, 4 में से 3 गया, सिंगल अंडर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास जो पहला कॉमन डिफरेंस था ये अंडर रूट 2 था, जो हमने दूसरा निकाला वो भी अंडर रूट 2 आया, और जो हमने तीसरा निकाला वो भी अंडर रूट में 2 ही आया, मतलब तीनों बार हमारा जो कॉमन डिफरेंस था वो सेम आ रहा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 10 इट हैव सेम कॉमन डिफरेंस, सेम आ रहा है ना कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है, और डी की वैल्यू कितनी आ रही है अंडर रूट में 2, तो क्या लिखेंगे हम, एंड इट फॉर्म्स एन AP, जो कि AP बनाएगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो हमारा AP बनाता है, ठीक है। तो हम इसके अगले 3 टर्म लिखते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर A5, A6 और A7, A4 तक तो हमें गिवन है ना, A5 कैसे निकलेगा A4 प्लस D, A6 कैसे निकलेगा A5 प्लस D, A7 कैसे निकलेगा A6 प्लस D, ठीक है। A4 कितना था हमारे पास अंडर रूट में 32 है ना, और अंडर रूट 32 को हमने कैसे लिखा है 4 अंडर रूट 2 में, है ना। अंडर रूट जो 32 है इसको हमने ऐसे तोड़ दिया, और इसको ऐसे तोड़ने के बाद ऐसे तोड़ा, फिर क्या बन गया 4 अंडर रूट 2 में, तो हम इसको 4 अंडर रूट 2 लिखते हैं, ठीक है। अंडर रूट 32 को ये ऐसे लिख देता हूँ, अंडर रूट 32 कितना आया, अंडर रूट 32 में हम क्या ऐड करेंगे अंडर रूट में 2, इसको मैंने कैसे तोड़ा था, तोड़ के मैंने ऐसे लिखा था ना, तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। आप तोड़ के लिख लेना, फिर ये अंडर रूट 2 में आ जाएगा, 4 + 1 5 अंडर रूट में 2, ठीक है। अब ये 5 अंडर रूट 2 जो है इधर आ जाएगा, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जो 5 का जो अंडर रूट में क्या कर सकता हूँ 2 तो है ही, और ये जो 5 है उसको 2 बार पेयर बना के अंदर लिख सकता हूँ, तो कितना आ जाएगा हमारा 5 5 जा 25, 25 2 जा अंडर रूट में 50, ठीक है। ऐसे हमारा A6 कैसे हो जाएगा, जो अंडर रूट 50 है, जो मैंने ऐसे लिखा है 5 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, 5 और 1 6 अंडर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ये कैसे लिखेंगे हम, अंडर रूट में जो है 2 तो पहले से है, और जो 6 एक बार बाहर है उसको हम पेयर में एक बार बाहर ले लें, अंदर ले लेंगे, ठीक है। जो एक बार जैसे हमने क्या करते थे, जो पेयर बनता था उसको हम एक पेयर बना तो एक बार 2 बाहर लेते थे, 2 बार पेयर बना तो 2 बार 2 बाहर लेते हैं मल्टीप्लाई में, है ना। ऐसे इसका रिवर्स है, एक बार 6 बाहर है तो 2 जिसका जो पेयर बनेगा अंडर रूट में पेयर बना के लिखेंगे, ठीक है। 6 6 36 इंटू में 2 72, ठीक है। ऐसी A6 की हमारे पास 6 अंडर रूट 2 है, प्लस में क्या हो जाएगा अंडर रूट में 2, 6 और 1 7 अंडर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। अब अंडर रूट में कि पहले से 2 है ही, और जो 7 बाहर है उसको हम पेयर में अंडर रूट में लिखेंगे, ठीक है। अंडर रूट पर ले आते हैं तो हम
पेयर में लिखते हैं, ठीक है। 7 7 जा 49, 49 2 जा 98, ठीक है। ये हमारे जो 3 टर्म आ गए ना, ये और ये और ये हमारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इसका अगला पार्ट देखते हैं, हमारा अगला पार्ट, ठीक है। हमारा 13 पार्ट क्या कह रहा है, √3, √6 एंड √9, √12 ऐसी सोन चल रहा है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे, ठीक है। A2 कितना है, √6, A1 कितना है, √3। √6 को हम √2 इंटू में मतलब सॉरी 2 इंटू में 3 लिख सकते हैं ना, √ के अंदर 6 को हम जो √6 जो है 6 को हम ऐसे फैक्टर में लिख सकते हैं ना, ठीक है, लिख दिया। और माइनस में क्या, √3। इसको जो √2 में जो 2 इंटू 3 है, इसको हम ऐसे अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई में। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचा, -√3। अब ये देखो, इसमें और इसमें √3 जो कॉमन आ रहा है ना, तो √3 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, √2, यहाँ क्या बचा 1, ठीक है। पहला आंसर ये हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। अगला क्या होगा, A3 माइनस में A2। A3 कितना हमारे पास, √9 माइनस A2 कितना है, √6। √9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू में 3, और √6 को मैं 3 इंटू में 2। मैंने क्या कहा, जो अंडर में दो नंबर है उसको मैं अलग अलग करके भी मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ। √3 इंटू में √3 माइनस में √3 मल्टीप्लाई √2। अब यहाँ पे भी √3 कॉमन आ रहा है, तो मैंने क्या करा, कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, एक कॉमन ले लिया तो एक √3 यहाँ बचा, और यहाँ पे √2 बचा। यहाँ पे ये आ गया कॉमन डिफरेंस। A4 माइनस A3 करेंगे तो A4 के हमारे पास √12 माइनस में √9, ठीक है। अब ये क्या है, √12 इसको मैं कह सकता हूँ 2 इंटू में 3 माइनस इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 3 इंटू में 3, ठीक है। अब इसको माइनस करते हैं, यहाँ पे मैं अलग अलग लिख लेता हूँ। ये है 2, जो पेयर बन के तो बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा 2 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या बचेगा √3, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस में √3 इंटू में √3, दोनों में √3 कॉमन आ रहे हैं, तो √3 मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा 2, यहाँ पे क्या बचा √3। तो अभी यहाँ पे देखो, हमने जो पहला कॉमन डिफरेंस निकाला था इधर, ये और ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है ना। यहाँ पे √2 माइनस 1 है, यहाँ पे √3 माइनस √2 है, और यहाँ पे 2 माइनस √3 है, तो मतलब तीनों नॉट इक्वल है। यहाँ हम क्या लिखेंगे, तो हेयर द कॉमन डिफरेंस, जो हमारा कॉमन डिफरेंस है क्या है, सेम नहीं है। हेयर द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम एवरी टाइम, ठीक है। एंड दस इट्स नॉट एन AP, ठीक है, AP नहीं है ये। अब इसका हम अगला पार्ट देखते हैं 14 पार्ट क्या है हमारा, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। हेयर A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, A2 क्या हमारे पास 3 स्क्वायर माइनस A1 क्या है हमारे पास 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 में से 1 गया 8, ठीक है। ऐसी A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा, A3 कितना हमारे पास 5 का स्क्वायर, A2 कितना हमारे पास 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 16, ठीक है। ऐसी A4 माइनस A3 करेंगे, A4 कितना हमारे पास 7 का स्क्वायर, A3 कितना हमारे पास 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 49 में से 25 गया 24। हर बार जो हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो सेम तो नहीं आ रहा, तो मतलब क्या कहेंगे हम, हेयर सेम लाइन लिखनी है, हेयर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम एवरी टाइम, ठीक है। तो एंड दस इट्स नॉट फॉर्म एन AP, इट्स नॉट फॉर्म एन AP, ठीक है, तो AP नहीं बनाएगा। 15 जो हमारा लास्ट पार्ट है वो क्या कह रहा है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73, ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। तो हम पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। हेयर A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा हमारे पास, A2 क्या हमारे पास 5 का स्क्वायर, A1 कितना है हमारे पास 1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर मतलब सॉरी A2 क्या हमारे पास 5 का स्क्वायर है ना, तो
5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ऐसे 1 का स्क्वायर 1, 25 में से 1 गया 24 आ जाएगा। ठीक है, A3 माइनस A2 करेंगे तो A3 कितना है 7 का स्क्वायर, A2 कितना है 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 49 में से 25 जाएगा तो 24 आएगा। ठीक है, A4 माइनस में A3, A4 कितना है हमारे पास 73 और A3 क्या है हमारे पास 7 का स्क्वायर। 73 में से जो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 24 ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो हर बार सेम आ रहा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे हेयर कॉमन डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम विद जो डी की वैल्यू कितनी है 24। ठीक है, डी है। ठीक है, तो हमारा जो क्या लिखेंगे हम, दस इट फॉर्म्स एन AP और AP द नेक्स्ट जो 3 टर्म है हमारी इसकी इस सीरीज AP की वो क्या होंगी A5 A6 और A7। कैसे निकलेंगे, A5 का पिछला वाला टर्म कौन सा हुआ A4, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। ऐसे A6 में A5 प्लस D ऐड करो। ठीक है, A7 कैसे निकलेगा A6 प्लस D। ठीक है, A4 क्या हमारे पास 73, कॉमन डिफरेंस क्या है 24, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 97। ठीक है, ऐसे 97 में 24 ऐड करो तो कितना आएगा 11, 1 9 11 121 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 121 में 24 ऐड करो तो कितना आएगा 145 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो 5.1 एक्सरसाइज होती है वो ख़त्म होती है। ठीक है, और अगर हम हमारा जो वीडियो जो हमने बनाया है अगर आपको अच्छा लगे तो हमें ज़रूर सपोर्ट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और अपने क्लासमेट के साथ ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू।